श्री राम जय जय राम। 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 बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की, सनातन धर्म की। हर हर महादेव। परम सत्य प्रातस्मरणीय अनंत श्री विभूषित अंतर्राष्ट्रीय रामशनी संप्रदाय के आचार्य जगतगुरु जी महाराज के श्री चरणों में सादर साष्टांग दंडवत प्रणाम। समस्त रामशनी परंपरा और इस परंपरा के प्रति आस्था रखने वाले गुरु भक्तजन, बड़ा ही सौभाग्य है इंदौर मध्य प्रदेश मालवा प्रांत आध्यात्मिक जगत की एक महान विभूति, ज्ञान वैराग्य भक्ति राष्ट्रभक्ति आदि समस्त विधाओं से परिपूर्ण परंपरा और ऐसे महापुरुष का पूरे भारतवर्ष को और विशेष करके मालवा प्रांत इंदौरवासी और इस चातुर्मास का नाम भी बड़ा सुंदर अभी हमारे पूज्य आचार्य प्रवर संकेत कर रहे थे। आत्मनिर्भर साधना शब्द भी अपने आप में पूर्ण है। कई बार शब्द ही इतना समर्थ होता है कि हमें अर्थ ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ती, अपने आप ही उसका अर्थ आलोकित हो जाता है। आप बहुत सौभाग्यशाली हैं। आचार्य श्री ने एक ही शब्द में आपको समस्त वेदों का, भागवत का, भगवत गीता का, रामायण का सार आपके सामने रखा। सनातन धर्म एक महान धर्म है। इसके अनेक धर्म ग्रंथ हैं, लेकिन सार एक है।
आपके सामने अनेक धर्म ग्रंथ मालूम पड़ते हैं, चाहे भगवत गीता हो, भागवत हो, पुराण हो, चार वेद हो, लेकिन ये चार होते हुए भी चार नहीं, समस्त एक ही है, एक का ही विभक्त रूप है और उसमें एक ही तत्व का प्रतिपादन है। सनातन धर्म की एक बात हमें हमेशा याद रखनी चाहिए। अक्सर हम लोग समझते हैं कि हिंदू बहुदेववादी हैं, अनेक ईश्वरवादी हैं, लेकिन ये मिथ्या भ्रांति है। हमारे उपनिषद वेद घोषणा करते हैं एकमेवा द्वितीयम ब्रह्म, परमात्मा एक। सर्वोच्च प्रमाण वेद घोषणा करते हैं, सारे शास्त्र वेदों की व्याख्या एकमेवा द्वितीयम ब्रह्म। ये संस्कृत में एकम एव शब्द ही के अर्थ में लगता है। एक ही, एकम एव, और उसके बाद उन्होंने कहा अद्वितीयम, वो एक ही है। और इतना बोल के वो रुके नहीं, बोले अद्वितीयम, कोई दूसरा नहीं है, उसके जैसा कोई दूसरा नहीं है। आप बोलते हो ना ये अद्वितीय महापुरुष बोलते हैं, आप बोलते कि ये अद्वितीय है, माने इसके जैसा कोई दूसरा नहीं है। इतनी ऊंची घोषणा वेद करता है और इसी एकेश्वर को बाकी दुनिया के लोगों ने ग्रहण किया है, सीखा इसी से। और अनेकों श्रुतियों में एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः, अब एक श्रुति पर्याप्त है। इसलिए आपको हमेशा ये अपने अंतःकरण में सनातन सिद्धांत को धारण कर लेना चाहिए। एकेश्वरवादी, सनातन धर्म एकेश्वरवादी। आपको कोई बोलता है कि अरे आपके पास तो बहुत सारे भगवान हैं, तो आप बिल्कुल मान लेते हो। हाँ, आपको कोई बोलता है कि आपके यहाँ तो अनेकों ग्रंथ हैं, तो आप मान लेते हो। लेकिन ये मानने की आवश्यकता नहीं है। आपको उस समय बहुत तीव्रता से अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करने की जरूरत है। नहीं, हम एकेश्वरवादी हैं और हमारे समस्त धर्म ग्रंथ अनेक मालूम पड़ते, लेकिन एक तत्व का प्रतिपादन करते हैं। एक जो सनातन सत्य परमात्मा, परमेश्वर, ब्रह्मा, उसको अनेकों नामों से कहा जाता है। और दूसरी बात, सनातन धर्म को अन्य धर्मों से विशेष स्थान प्रदान करने वाली एक सोच विचारधारा है। सनातन धर्म का ईश्वर और वो सर्वेश्वर है। दुनिया में किसी भी धर्म ने उस परमात्मा को एक कहा, लेकिन सर्वेश्वर नहीं कहा। श्रुति कहती सर्वम खल्विदम ब्रह्म आत्मे वेदम सर्वम। भगवान कृष्ण गीता जी में अपनी बात कहते हैं, मया ततमिदम सर्वम ईशावास्यमिदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मां गृहः कस्य धनम्।
आप रामचरितमानस में सुनते हो, सिया राम मय सब जग जाने। आप अभी श्रावण मास है, पुरुषोत्तम मास है, कण कण में शंकर, ये सर्वेश्वर, वो एक जो ईश्वर है वो परमात्मा सर्वेश्वर है, वो सर्वरूप है। आपके अंदर, मेरे अंदर, जहां जड़ चेतन समस्त अणु अणु पूज्य उड़िया बाबा जी महाराज, पूज्य स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज को जब वो संन्यास नहीं लिए थे, उनका नाम था शांतनु बिहारी, और वो कर्णवास गंगा के किनारे निवास कर रहे थे। तो उड़िया बाबा जी महाराज जी ने हाथ में बालू लेकर उनको इशारा किया। उन्होंने कहा, शांतनु, तुम सनातन धर्म के रहस्य को जानते हो? बोले, इस बालू के एक एक कण में जब तक तुमको आत्मदर्शन, भगवत दर्शन नहीं होंगे, तब तक तुम अपनी साधना को पूरा नहीं माने। ये सनातन धर्म है, वो परमेश्वर एक है और वो सर्वेश्वर, वो सर्वरूप है, वो व्यापक है, वो अंदर बाहर समस्त विश्व को व्याप्त है। इसलिए भगवान ने अर्जुन को दिखा दिया विश्वरूप। ये विश्वरूप क्या है? सर्वेश्वर, विश्व ही उस परमात्मा का रूप है। कल भागवत के दशम स्कंद में प्रसंग आया हुआ था। भगवान ने पैदा होते ही कारागृह में वसुदेव और देवकी को दर्शन कराए। भगवान की भगवत्ता प्रकट है बाल्यकाल से। दुनिया में एकमात्र ऐसा भगवान जो पैदा होते ही मालूम पड़ा, ये भगवान, बाद में नहीं मालूम पड़ा। कोई साधना की और बहुत तप किया, उसके बाद मालूम पड़ा ये भगवान है, या उनके बाद उनके अंदर भगवत्ता प्रकट हो। देखा उन्हें 8 वर्ष की उम्र, और भगवान बोलने भी लगे। बोल भी दिया भगवान ने, माम गोकुलम नहीं, मेरे को गोकुल ले जाओ। भगवान ने सोचा कि अभी मैंने यशोदा मैया को दर्शन नहीं दिया, और वो मेरे को लेके बहुत चिंतित रहती है। भगवान दुग्धपान कर रहे थे मां के गोद में बैठकर, और उसी समय भगवान ने जमाई ली लंबी, हाथ पैर भगवान ने फैलाया और नीचे मुख खोला। मां ने भगवान के मुख में देखा, मां के ऊपर कृपा हो गई भगवान की। और जो विश्वरूप अर्जुन ने भगवत गीता के 11वें अध्याय में देखा, वो विश्वरूप मां को भगवान ने दिखा। मां अनुभव कर रही थी, सब वही है। जड़ चेतन, अनंत अंतरिक्ष, चंद्र सूर्य तारांगन, और ये सातों समुद्र इतना बड़ा, वो भगवान का स्वरूप इतना बड़ा मालूम पड़ रहा था। सारी दुनिया उसके अंदर थी, और वो सारी दुनिया के रूप में थे। ये भगवान का सर्वेश्वर रूप है। और एक बार आपको मालूम हो जाए, ये रूप मालूम हो जाए उस परमात्मा का, ब्रह्म का, भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि द्रष्ट एवात्मनीश्वर। एक बार आपको मालूम हो जाए वो परमात्मा, वो सर्वगत, वो सर्वात्मा, और उस समय श्रुति कहती है कि हृदय की ग्रंथि
भेद्यते हृदय ग्रंथि। आज जो आप चातुर्मास श्रवण कर रहे हो, आप जिस चातुर्मास में आत्मनिर्भर, आपको आत्मनिर्भर करने के लिए, ये आत्मनिर्भर शब्द एक बहुत ऊंचा शब्द है। अज्ञानी व्यक्ति कभी आत्मनिर्भर नहीं होता है। जिसके अंतःकरण में वासना, जिसके अंतःकरण में कामना है, वो व्यक्ति आत्मनिर्भर नहीं होता है, वासना के अधीन है। अभी हम लोग यहां बैठे हैं और बैठे बैठे आपके मन में प्रश्न उठे, अपने घर की याद आ जाए, आप बेचैन हो जाओगे। आपको कोई व्यक्ति याद आया, आप बेचैन हो जाओगे। कोई पुरानी स्मृति जाग गया आपके अंदर और वो बहुत दुखद हो, या किसी के प्रति द्वेष हो, या किसी के प्रति अत्यधिक प्रेम हो, आसक्ति हो, कामना हो, विकार हो, तो आप शांति से नहीं बैठ सकते। आपकी आत्मनिर्भरता इसी समय खो जाएगा, आप परेशान हो जाओ। आत्मनिर्भर व्यक्ति वही होता है जो अपने आप को जानता है, जो आत्मस्थ है, और वास्तविक वही व्यक्ति स्वस्थ है। आत्मनिर्भर माने स्वस्थ, आत्मनिर्भर माने अपने आप में होना। आप शरीर में हैं तो आप आत्मनिर्भर नहीं है। ये स्वस्थ शब्द बड़ा मजेदार है। स्वस्थ का अर्थ क्या है? आपका स्वास्थ्य अस्वस्थ, आप बीमार हैं, ये आपको मालूम कैसे पड़ता है? एक बीमारी की परिभाषा है, आपके पास आंख है लेकिन आंख मालूम न पड़े, आपके पास कान है लेकिन कान मालूम न पड़े, आपके पास शरीर है लेकिन शरीर मालूम न पड़े, आपके पास दो आंखें हैं लेकिन मालूम नहीं पड़ते। यदि आंख में थोड़ा सा कोई कचरा पड़ जाए, आंख में कोई बीमारी आ जाए, तो आंख मालूम होना शुरू हो जाती है। बार बार आपका हाथ आंख की तरफ जाता है, इसी को तो अस्वस्थता बोलते हैं। आपको मालूम पड़े, आपके पास 32 दांत है लेकिन मालूम नहीं पड़ते हैं, लेकिन जैसे दांत में दर्द होने लगे तो मालूम होना शुरू हो जाता। अमुक दांत आपकी जीभ बार बार वहां टच करते हैं, आपकी जीवा स्पर्श करते हैं, उस दांत को छूती हैं, वो दांत अपनी संवेदना आप तक पहुंचाता है, मैं बीमार हूं। ऐसे पूरा शरीर है। हमारे पास 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये 17 तत्व है। और उसमें एक भी यदि बिगड़ जाता है तो वो मालूम होना शुरू हो जाता है, और मालूम होना ही बीमारी है। आपको अपनी कोई इंद्रियां ज्यादा मालूम पड़े, समझना वो इंद्रिय बीमार है। आपको बहुत ज्यादा अपनी जीव मालूम पड़े तो समझना चाहिए कि वो बीमार है। आपकी वासना, ये वासना इंद्रिय भाव को जगा देती है। वासना इंद्रिय भाव को जगा देती है, और उस समय वो इंद्रिय अपने अस्तित्व को आप तक बार बार पहुंचा देती है। वो इंद्रिय होने का एहसास आपके पास अत्यधिक मात्रा में उत्सर्जित हो जाता है। आपको मालूम पड़ता है ये इंद्रिय हमारे पास है, और वो इंद्रिय उत्तेजित हो जाती है। ये बीमारी है, मालूम होना। शरीर का मालूम होना ही बीमारी। आपके पास इतना बड़ा शरीर है लेकिन स्वस्थ हो तो मालूम नहीं पड़ेगा। आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा कि मेरे पास शरीर है भी कि नहीं।
आप यदि बीमार ना हो तो आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा कि मेरे पास शरीर है भी कि नहीं है। और थोड़ा सा बुखार आ जाए 1 डिग्री, और उसी समय आपका शरीर आपको मालूम होना शुरू हो जाता है, बड़ा भारी मालूम पड़ता है। और उस समय आप अपने में नहीं रहते। ये स्वस्थ का अर्थ यही है। आपके अंदर कोई वासना नहीं। श्रुति कहती है विद्यते हृदय ग्रंथि, आपको आत्मबोध हुआ। तस्मिन दृष्टे परावरे, मालूम पड़ा मैं शरीर नहीं हूं। ये सनातन धर्म की बहुत बड़ी बात है। आप पुनर्जन्म मानते हो, ऐसे भी आत्मज्ञान की जरूरत नहीं। आपको ऐसे भी मालूम पड़ेगा कि आप शरीर नहीं है। आप पुनर्जन्म लेते हो, पहला जन्म कुछ और था, ये जन्म मनुष्य में आ गए, और इसको छोड़ के जब जाओगे तो शरीर तो जाएगा नहीं। ये शरीर को आपको यहीं छोड़ना है। ये जीवात्मा इस शरीर को छोड़कर चली जाती है। ये जीवात्मा शरीर को छोड़कर के चली जाती है। इसका मतलब कि ये शरीर अलग है, और उस शरीर से अलग एक जीवात्मा है जो इस शरीर को छोड़कर के चली जाती है। आपको मालूम हो इस शरीर के अंदर मैं आत्मा हूं, और वो सनातन सत्य आत्मा परमात्मा का अंश ममे वांशो जीवलोके जीवभूतः सनातन। भगवान ने कहा इस शरीर के अंदर तुम मेरे अंश हो, तुम शरीर नहीं हो। इस शरीर के अंदर जो जीवात्मा, वो भगवान ने कहा मैं क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि। भगवान ने कहा सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टः। सांप के भीतर जो अहम अहम रूप में स्फुरन, वो मैं हूं। सांप के भीतर जो मैं है, भगवान ने कहा वो मैं हूं। ये बड़ी गहरी बात बोली भगवान ने। भगवान बोल रहे कि मैं बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर हूं। भगवान करे मैं बाहर नहीं, बाहर भी और तुम्हारे भीतर भी। और तुम्हारे भीतर जो मेरा रूप है, मेरा जो विग्रह है, वो और कोई नहीं। जो तुम्हारे अंदर जो अहम का स्मरण होता है, स्फुरन होता है, भगवान कहते वो मैं समझना है। एक बार आपने समझ लिया कि मैं हूं, इस शरीर से अलग मैं हूं। अब इस शरीर के प्रति बहुत ज्यादा आसक्ति, बहुत ज्यादा अहंकार। आप जितना ध्यान रखें, आप जितना अपने अहम को शरीर के साथ जोड़ेंगे, उतना ही वासना को बल मिलेगा। ये बातें बड़ी गहरी है। अपने आप को जानना ये बहुत कठिन विषय मालूम पड़ता है। और जब तक आप अपने आप को नहीं जानोगे, तब तक आत्मनिर्भर होना भी संभव नहीं है। विद्यते हृदय ग्रंथि, ये गांठ शब्द से कहा है। गांठ का मतलब होता है दो चीजें हैं। आप एक में गांठ नहीं बांधते हो, आप गांठ बांधते हो तो दो चीजें होती हैं। दो को जोड़ने के लिए आप गांठ बांध लेते हैं, और वो गांठ बांधने के बाद दो दो मालूम नहीं पड़ते, एक मालूम पड़ते हैं। दो रस्सियां अलग अलग हैं, लेकिन आपने उसको गांठ बांध दिया। अब वो गांठ बांधने के बाद वो दो मालूम नहीं पड़ते हैं। अब गांठ बांधने के बाद वो दो होते हुए भी एक मालूम पड़ते हैं, और बहुत गहराई से एक मालूम पड़ते हैं। भगवान कहते हैं कि आत्मा अलग है, शरीर अलग है, लेकिन दोनों की गांठ पड़ गई।
और गांठ पड़ने के बाद मालूम पड़ता है मैं हूं। हमारी आइडेंटिटी, हमारा परिचय मैं हूं। मैं माने मैं, ये शरीर। लेकिन भगवान कहते नहीं, तुम हो, शरीर शरीर। तुम्हारे अंदर जो मैं हूं वो मैं हूं, वो शरीर नहीं, वो मैं हूं, वो आत्मा है। और तुमको समझना है। लेकिन हम गांठ बंदी, ये अज्ञान से गांठ बंदी अहंकार तादात्म्य हो गए अब शरीर से। और इसीलिए अपने को मालूम पड़ता है कि मैं शरीर हूं। मालूम होता है कि मैं पैदा हुआ, पैदा तो शरीर हुआ आपने, मालूम पड़ता है। मैं युवा, मालूम पड़ता है। मैं स्त्री, मालूम पड़ता है। लेकिन तुम स्त्री नहीं हो। भगवान कहते कि तुम अलग, गुरु की कृपा से। नारायण, यदि जीवन में आत्मनिर्भर होना है तो सर्वोत्तम उपाय गुरु। गुरु के बिना आत्मनिर्भरता संभव नहीं है। उस ज्ञान तक पाने के लिए, बोध तक पहुंचने के लिए, संबुद्ध होने के लिए गुरु की आवश्यकता। ये अकेले चलने का मार्ग नहीं, गुरु के बिना चलने का मार्ग नहीं है। गुरु के प्रति समर्पण, गुरु के प्रति आस्था हो, उनकी बात हमको समझ में आए, उनकी बात हम ग्रहण करें आस्था श्रद्धा के द्वारा। श्रद्धा का अर्थ, गुरु ने बोला और आपने मान लिया। सुनना और मानना अलग है। आप सुन रहे हो, अभी आप सुन रहे हो, सुनने को सुनना नहीं बोलते, मानने को सुनना बोलते। कई बार आप बोलते हो ना कि हमारे बच्चे हमारी नहीं सुनते हैं, तो क्या वो बहरे हैं? आप कई बार बोलते हैं कि हमारे बच्चे हमारी नहीं सुनते, वो बहरे नहीं है, वो सुनते हैं। बहुत छोटी सी छोटी बात भी सुनते हैं। लेकिन आपको मालूम है, सुनने को सुनना नहीं बोलते, मानने को सुनना बोलते हैं। आपने मान लिया, गुरु ने कहा और आपने मान लिया। राजा परीक्षित को सुखदेव जी महाराज जी ने सुनाया और उन्होंने मान लिया। 7 दिनों तक उन्होंने कथा सुनी और उन्होंने ऐसा माना। वो ग्रंथि, इस शरीर को आत्मा समझने की ग्रंथि टूटी, वो जो 2 रस्सियां थी खुल गई ना, और उन्होंने घोषणा कर दी, सिद्धोस्मि अनुग्रहीतोस्मि भवता करुणा। उन्होंने कहा कि मैं सिद्ध हो गया, मैं बुद्ध आत्मनिर्भर हो गया मैं। अब शरीर में बैठ के आत्मनिर्भर नहीं हो सकते। मान लिया उन्होंने। आपके अंदर जितनी ऊंची आस्था होगी उतना आप मानोगे। आस्था नहीं होगी तो मानोगे ही नहीं, आप सुनते जाओगे। एक कान से सुना, दूसरे कान से निकाल दिया। अर्जुन ने मान लिया। नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादान मयाच्युत स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। वहां भी अर्जुन ने ही बोला है, तत्प्रसादान। और भागवत में भी राजा परीक्षित ने कहा, भवता करुणात्मक। बोध हुआ तो उनको मालूम पड़ा गुरु की कृपा से। अर्जुन को बोध हुआ तो मालूम पड़ा कि भगवान की कृपा से। और उस कृपा को संपादन करने का मार्ग है, गुरु ने जो चीज आपको दी है। ये विकास जो है क्रमिक, आध्यात्मिक विकास क्रमिक। ये एक दिन, ये मार्ग बहुत संक्षिप्त नहीं है। ये मार्ग साधना की अपेक्षा करता है। गुरु ने मंत्र दिया, गुरु ने कोई वाक्य दिया, अपने उपदेश, और वो निरंतर, दीर्घकाल, निरंतर सत्कारा सेवितो दृढ़भूमि आत्मा वारे श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्य। पतंजलि कहते हैं कि ये मार्ग आपको जीवन में उतारना हो, अनुभव तक पहुंचाना हो,
उन्होंने 3 चीजें बताई हैं। दीर्घ काल तक उसका जीवन में अनुकरण, दीर्घ काल। आपको मंत्र मिला तो उस मंत्र को दीर्घ काल तक, बहुत लंबे वर्ष तक और निरंतर, ऐसा नहीं कि कुछ दिन जपा छोड़ दिया और उसके बाद फिर बहुत लंबे समय के बाद फिर शुरू कर दिया। नहीं, निरंतर, अंतर ना हो। जैसे आप भोजन करते हो, आप नाश्ता करते हो, उसमें अंतर नहीं होता है। बिल्कुल घड़ी देख के टाइम हुआ और आप नाश्ते पर टूट पड़ते हो, आप भोजन पर टूट पड़ते हो, टाइम हो गया, वो निरंतरता। और तीसरी चीज कहते हैं सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। ये साधना, ये धर्म अनुष्ठान, ये 4 महीने का समय आपको क्यों दिया जाता है? आप बहुत भाग्यशाली है। 4 महीने का समय आचार्य श्री ने आपको दिया, आप बहुत भाग्यशाली है। चार महीने, आपका 4 मिनट का समय भी इतना अमूल्य है। आप जाके दर्शन करो 10 सेकेंड में, और एक महान पुरुष, एक आध्यात्मिक सूर्य, तप, तेज, त्याग, ज्ञान का प्रचंड पुंज, और उन्होंने आपको 4 महीने का समय दिया। 4 महीने किसको बोलते भाई? अभी तो लोग 4 महीने का चातुर्मास ही नहीं करते, 2 महीने, 1 महीने। गीता भवन वालों ने तो चातुर्मास की तो हद पीट दी, खत्म ही कर दिया। उन्होंने तो चातुर्मास ही खत्म कर दिया। चातुर्मास तो खत्म ही हो रहा है। और ये सनातन धर्म की प्राचीन परंपरा, 4 महीने तक कोई आचार्य आपके बीच में रहे। ओहो, भाग्यशाली है आप। 4 महीने में तो 4 महीने में तो आप सब कुछ बदल जाओगे। 4 महीने में आप सब कुछ बदल, आत्मनिर्भर बन जाओगे। आत्मनिर्भर, केवल आके बैठना है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। आदेश का पालन करो, आंख बंद करके बैठ जाओ। ये स्थान ऐसे भी बहुत सुंदर है। ऐसा स्थान तो चातुर्मास के लिए मिलना ही मुश्किल है। ये देवभूमि, संतों की वैराग्य की भूमि, ये तीर्थ, इतना शांत, जहां सत्वगुण इस भूमि से प्रकट होता है। वैराग्य की खेती होती, यहां से तरंगे निकलते, वैराग्य की तरंगे निकलती। आप यहां केवल आके बैठे रहो और आचार्य श्री के मुख से निकले हुए वचन और इनका दिव्य विग्रह आप दर्शन करो। बस आत्मनिर्भर होने का सर्वोत्तम मार्ग है। आप चूकना नहीं है। इतना अमूल्य लाभ नारायण, इससे चूकना नहीं है। सचमुच मैं ईर्ष्या कर रहा हूं, मैं ईर्ष्या, आप लोगों से ईर्ष्या कर रहा हूं। मेरे को भी ईर्ष्या हुई। 4 महीने, अरे यहां तो 4 मिनट का समय निकालना मुश्किल है। लोग प्रार्थना करते कि महाराज 1 दिन के लिए, 1 दिन, 1 घंटे के लिए, महाराज 5 मिनट के लिए आओ। और आप लोगों के लिए महाराज जी ने कितना समय दिया है? 4 महीने। आप चूकना मत। अब ये मत सोचना कि अरे 4 महीने का समय दिया है, चलो कल चलेंगे, ऐसा नहीं सोचना। 1 दिन भी मिस मत करना, आप चुक जाओगे। क्या पता कौन से दिन, कौन सी बात, कौन सी साधना, कैसी तरंग लहर, क्या पता कौन से क्षण में कौन सी बात आचार्य के दिव्य विग्रह से होके तरंगायित होकर आप तक पहुंच गए हो। आप उस समय आप वंचित रह गए। होता है ना कि हवा का झोंका और हम वंचित रह गए। कोई सूर्य की किरण आई और हम वंचित रह गए। ये बहुत बड़ी साधना नारायण। यहां को मैं देख करके मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे प्राचीन काल में आदि गुरु शंकराचार्य वो चातुर्मास करते थे, हजारों साधु महात्मा उनके साथ,
और आपके जैसे सज्जन पुरुष हजारों वो चातुर्मास में उपस्थित होते। महावीर स्वामी चातुर्मास करते थे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर आदि तीर्थंकर ऋषभदेव जी महाराज वो चातुर्मास करते थे। चातुर्मास सनातन धर्म की महान परंपरा। भगवान बुद्ध चातुर्मास करते थे। हजारों लोग बौद्ध भिक्षु उनके साथ। और आज यहां पर इस दृश्य को देख करके मेरे को प्राचीन जो चातुर्मास साधु महात्माओं का वो याद आ रहा है। ऐसा ही रहा होगा वो, हा? साधु महात्मा ऐसा स्थान। आप बहुत भाग्यशाली हैं। विषय आचार्य श्री ने आपके अंतःकरण में प्रवेश करा दिया। आत्मनिर्भर। यहां दो प्रकार की निर्भरता है, बाहर खाने पीने कपड़े मकान की आत्मनिर्भरता। और वो तो केवल बाहर की आत्मनिर्भरता। नारायण आप पालोगे, थोड़ा प्रयास करो। भीतर की आत्मनिर्भरता, भीतर की आजादी, भीतर का स्वातंत्र्य, वो आपको आत्मबोध के बाद, गुरु की कृपा के बाद, साधना के बाद, भगवान का नामस्मरण करते करते, गुरु की भक्ति करते करते आपका अंतःकरण निर्मल होगा। और उसके बाद फिर आपको अपने आप मालूम पड़ेगा मैं वही हूं, मैं उससे अलग नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं। आत्मातिरिक्त आत्मबोध जाग जाता है तो व्यक्ति आत्मनिर्भर होता है वास्तविक रूप में। अब उस समय वो वासना का गुलाम नहीं रहता है। पुनः मैं आपको याद दिलाता हूं, आप बहुत भाग्यशाली हैं। ये इंदौर बहुत भाग्यशाली है। मालवा अहिल्याबाई होलकर की ये भूमि बहुत भाग्यशाली है। आज हमारे आचार्य श्री के इस दिव्य चातुर्मास का आप लाभ ले रहे हैं। इंदौर बहुत भाग्यशाली है। हम तो रोज आचार्य श्री को याद करते हैं। हमारी सुबह आचार्य श्री को याद करके शुरू होती है। ये हमारे प्रेरणा स्रोत, हमारे गुरु, जगत गुरु का मतलब सबके गुरु ऐसे नहीं, हमारे पर्सनल गुरु भी हैं। और जब मैं आचार्य श्री के पास आता हूं तो मेरे को लगता है मैं उनका बेटा हूं। बेटा हुआ, पिता तुल्य। आहा, मेरे को लगता है कि ऐसा प्रेमी साधु आपको दुनिया में नहीं मिलेगा। इतना प्रेम वात्सल्य देने वाला महात्मा आपको नहीं मिलने वाला है। एक छोटा बच्चा भी हो तो महाराज जी उसको भी, चाहे स्त्री हो पुरुष हो, छोटा हो बड़ा हो, बहुत धनवान हो बहुत गरीब हो, नहीं बहुत बड़ा पैसे वाला आदमी तो ओ बैठो बैठो बैठो, ओ भाई ठीक है ठीक है। और बहुत गरीब आ गया रिक्शा चलाने वाला, ओ भाई हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। समत्व दृष्टि, ये सनातन सत्य, जो वैदिक सत्य समत्व दृष्टि, भगवान ने कहा निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता। भगवान ने कहा कि वो साधु पुरुष मेरे में स्थित रहते, मैं सम हूं। और आचार्य श्री के जीवन से समत्व प्रकट होता है। समस्त जातियां, समस्त वर्ण, अनेक प्रकार के विभिन्न लोग और सबके प्रति वात्सल्य ममता आचार्य श्री के द्वारा आपको मिलती हैं। आप बहुत भाग्यशाली हैं। जब आप उनके नजर में आते हो समझ लो कि आप कल्याण हो गया केवल नजर से। मैं एक बात करके मैं वाणी को विराम देता हूँ। आचार्य श्री जब आपको देखते हैं ना, ऐसे जाके देख लेते हैं, तो आपका फोटो आचार्य श्री के अंदर आ गया कि नहीं? बस इतना ही बात क्यों कहना मेरे को। जब आचार्य श्री आपको यूं ऐसे देख लेते हैं तो जैसे आप कोई कैमरे से वीडियो निकालते हो ना, अब उस वीडियो में सबके फोटो आ गए, कोई छूटा नहीं, सबके फोटो आ गए उस वीडियो वो कैच कर दिया। और आचार्य श्री एक बार जब आपको यूं ऐसे देख लेते तो आचार्य श्री के आंखों में आप उनके आत्मा में बच जाते हो।
का फोटो उनके आत्मा में बच जाता है। अब इससे ज्यादा आपके कल्याण की कौन सी बात होगी। एक ब्रह्मज्ञानी महापुरुष की आंख में आना, उनका छूना, उनके वाणी का आपके अंतःकरण में प्रवेश करना, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी। अब आपका कल्याण हो गया, यहां आके बैठने मात्र से ही आपका उद्धार। पुनः मैं आचार्य श्री और इस पावन परंपरा को नमन करता हूं और मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। कोई अपशब्द निकला होगा तो क्षमा चाहेंगे, क्योंकि हमारे तो गुरुदेव पिता तुल्य, गुरु तुल्य और सब कुछ हैं। उनका आदेश हुआ आपको आना है तो मैंने आदेश का पालन किया, इसके अतिरिक्त मैं कुछ नहीं जानता हूँ। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की, सनातन धर्म की। हर हर महादेव। राम राम समारंभां रामचरणमार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुं परम्पराम्। ॐ नमः परमहंसाय स्वादित्तचरणकमलचन्मत्वन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीमद्रामचरणाय। यं श्रीवासुपश्यते शिव इति ब्रह्मेति वेदन्तिनो बौद्धा बुद्ध इति प्रमाणपटवः करतीति नैयायिको अर्ह नित्यत जैन शासनरता करमेति मीमांसको सोऽयं नो जना विदधातु वाञ्छितफलं त्रैलोक्यनाथो। अपना अपना इष्ट की पशु निभावे टेक, रामचरण नर स्वार्थी जाका मता अनेक। ये पावन उद्गार अंतरराष्ट्रीय रामष्टि संप्रदाय स्रष्टा युग दृष्टा ब्रह्मदेशों अय्याधा रामचरण जी नाम महाप्रभु के अंतकरण से भजन की इच्छुक अवस्था में ज्ञान के झरने के रूप में सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय च प्रतिपादित हुए हैं। घट घटवासी अविनाशी सृजनहार करतार मनवाणी पार नित्य निरंजन निराकार भक्त भक्ति भाव सगुण संजन साकार विश्वात्मा राम के पवित्र पात्र पदों में प्रणाम करते हैं। समाराध्य युग प्रवर्तक श्री महाराज के चरणों में प्रणिपात। मनीष चतुष्टय की दिव्य साधना अनंत महापुरुषों के पादरज से कृतार्थ नाम तीर्थभूमि रामदारा छत्री के कण कण रज रज को वंदन करते हैं। परमेश्वर हे परम आत्मीय वेदांत मूर्ति गीता भगवत मर्मज्ञ सरल सहज सौम्य विद्युता और विनम्रता की मणिकंच में प्रतिभा हमारी परमात्मा स्वामी महामंडलेश्वर प्रभुनंद जी महाराज समुपस्थित रामरस रसिक पावन संत जन गौ गंगा गीता गायत्री गुरु गोविंद के उपासकों राम राष्ट्र आराधकों मुख्यजनों ममता वात्सल्यमयी मातृशक्तियों तरुण तपस्वियों उज्ज्वल भविष्य संपन्न बालक बालिकाओं स्वामी जी के हृदय की उदारता से संपन्न ज्ञान की गहराइयों को छूते हुए
अनेक चिंतनात्मक प्रसंगों को आपने श्रवण किया। प्रवचन को जब विश्राम दिया तो ऐसा लगा कि नौका में बैठ करके अपन विहार कर रहे थे और अचानक तूफान आ गया और नौका थम गई। इस प्रकार का प्रतीत हो रहा था। आपकी आप जाने आप कर देखे साथ हैं। चातुर्मास का अभिष्ट ग्रंथ कुछ अलग है। श्रवण सारा ग्रंथ पे आप नित्य नए उदाहरणों से प्रमाणों से वेद पुराण उपनिषद सम्मत और महापुरुष हृदय निश्चित अनुभवाणी सम्मत अध्यात्म चिंतन का प्रसार पा रहे हैं। आज का पावन प्रसंग अपने अपने इष्ट की पशु निभावे टेक, रामचरण नर स्वार्थी जाका माता अनेक। अध्यात्म जीवन में और मानव को जागृत करने के लिए और टेकवाद में पशुता का स्मरण महापुरुषों के द्वारा करना मानवीय जीवन के लिए बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा होता है। चतुरानंद प्रजापति जगत सृष्टा ब्रह्मा की अंतिम कृति और जिसे भागवत की भाषा में मुक्ति द्वारम उपावृतम कहा है, मुक्ति का खुला हुआ द्वार। सर्वोत्तम रचना है मानव की, लेकिन जड़ पशु आदि से इसकी उपमाएं देना इसकी सर्वोत्कृष्टता पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाता है। टेक कहते प्रतिज्ञा, टेक कहते गुरु आज्ञा का यावत जीवन पालन करना, टेक कहते हैं वेद पुराण उपनिषद के वचनों को जीवन में अंतिम श्वास तक पालन करना। एक भी जीव संसार में ऐसा नहीं आया है जिन्होंने परमात्मा से प्रतिज्ञा नहीं की है। एक भी मानव ऐसा बेटा हो तो वह उपस्थित हो सकता है सामने कि मैंने कोई कॉल नहीं किया, मैंने कोई वादा नहीं किया, मैं मुक्त हूं उससे, तो उस पर शास्त्र का कोई आदेश लागू नहीं होगा। अगर जननी के जठर में जीव आया है तो कॉल किया है, वचन दिया है, प्रतिज्ञा करी है। एक नाम प्रतिज्ञा का है। महाप्रभु स्वामी रामचंद्र जी महाराज ने गर्भ चेतावनी ग्रंथ के अंदर संकेत किया, गर्भ कोल काठा किया, जीव दान दे मोज, 8 पहर 64 घड़ी साईं सुमरो तुझ। स्नार की यातना से जननी की जठर की दारुण व्यथामय स्थिति में हम चौड़े बाजार सखड़ा और जो कुछ जननी खट्टा मीठा गरम जो खा रही है वो सब ऊपर से जा रहा है। किसी नरक की यातना से कम यातना नहीं है। दुनिया की सारे भाषाओं के तुम ज्ञाता बन जाओ, लेकिन माँ के गर्भ की तुम्हारी भाषा कौन सी थी? अगर तुम्हें एक अक्षर भी याद हो तो बता देना, जिसे केवल परमात्मा ने जाना तुम्हारी भाषा को। सारा वेदुष्य, सारा पांडित्य, सारा ज्ञान वहां पानी भरता है। जब तत्व ज्ञानियों की अपनी अनुभूति प्रस्फुटित होती है। 8 पहर सुमिरत रहो साईं श्वासो श्वास, अर्ज करूं कर जोड़ के मेटो रामत रास। हे परमात्मा,
इस संकट से मुक्त कर दे, इस नार की यात्रा से मुक्त कर दे। नाथ हे करुणा वर्णन है, जन्म जन्म में तेरा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा और वादा करता हूं 8 पर 64 घड़ी रात दिन में तुझे याद करूंगा। और भगवान की कृपा से जीव जगत में आता है, अगर जगत की हथवा लगते ही अगर वह भूलता तो केवल परमात्मा को भूलता है। माँ बाप पत्नी बच्चे सत्ता शक्ति संपत्ति सौंदर्य की माला रात दिन फेर रहा है, एक परमात्मा को भूलता है जिसकी कृपा से सब कुछ मिला। मैं बार बार कहता हूँ, जब सत्ता शक्ति संपत्ति सौंदर्य संसार सुंदर पत्नी सुंदर बच्चे ये सब सुंदर है, सब अच्छे हैं, तो इनको देने वाला परमात्मा कितना अच्छा होगा, यह भी तो विचार करने का प्रयास करें या इसके लिए भी कोशिश करें। प्रतिज्ञा करके आए, इसलिए प्रतिज्ञावाद में मानव की अपेक्षा पशु श्रेष्ठ रहे। राम चरण केहर तना देखो मत करार, भूख मरे दिन साथ लो नहीं करे हार। ऐसा उदाहरण दिया घोर जंगल में रहने वाला वन राजीव, जंगल का सम्राट शेर उस 7 दिन भूखा रह जाएगा पर चारा नहीं चरेगा। कहा मां बाबू रामचंद्र जी महाराज वीडियो कैमरा लेकर के गए थे और ये चित्र खींचा है। करा मतलब ब्रह्मांड दर्शन करने का सामर्थ्य जिन महापुरुषों में था, उन्होंने रामष्टी संप्रदाय की रचना की है। उस संप्रदाय के आप हम अनुयायी है, उन नाम लिए हरियों की तपस्या के प्रताप से आज हम ब्रह्म चिंतन कर रहे हैं। सत्यवनंतम ब्रह्म का आप दिव्य संदेश स्वामी प्रणोन जी महाराज से श्रवण कर रहे थे। रामचरण केहर तना, केहर नाम है शेर का। देखो मत करार उसकी टेक उसकी प्रतिज्ञा उसका मात, भूख मरे दिन साथ लो तृण नहीं करे आहार। देखो टेक चकोर की पावक करेगा हार, पावक नाम अग्नि का है, चकोर नाम पक्षी का है। आपने पक्षी के आहार को देखा है कभी? चकोर पक्षी को जानते हो क्या? वह अंगारों का आहार करता है। अब भोजन करके अपना पेट भर ले तो और कुछ के द्वारा, लेकिन वो भोजन में नहीं करता, मांसाहारी भी नहीं है। देखो टेक चकोर की पावक करे आहार, भस्म करे तो अपनो जलबल होवे क्षार। स्वामी जी की वाणी में संकेत मिला है, ये श्रवण सार गाता है। सर्वाणी शास्त्राणी अंगाणी, सब शास्त्रों का निचोड़ सार्थक है। देखो टेक चकोर की, टेक नाम प्रतिज्ञा का, अरे चकोर पक्षी की प्रतिज्ञा तो देखो, पावक करी खा। हमारी रामष्टी समुदाय के दिव्य नाम लिहारी महापुरुष थे, गरुड़ में विराजते थे। बहुत गरुड़ के भक्त लोग भी आते रहते आए हैं। सिद्धि थी भूत की उनके पास, और वह अंगार भक्षण करते थे। अपनी आंखों से देखा। मुझे ब्रह्मलीन आचार्य चरण तपापुतात्मा इस संप्रदाय के 14वें आचार्य स्वामी रामकृष्ण जी महाराज ने स्वयं ने शापरा फुल्लोल के अंदर बताया, देख बेटा यो महात्मा वो गरम गरम पानी ग्रहण कर, गरुड़ रामधारण आज भी वहां पर दिव्य शक्ति है, वहां भी रास्ते खूब। और वहां के गांव के लोग जानते थे वो ऐसे अद्भुत महात्मा थे। जलेबी बन रही बाजार में गरम गरम, वो कड़ी के अंदर हाथ डालते गरम गरम और उसमें से जलेबी निकाल के लिया। ये सब जानते थे, कई चमत्कार उनके।
आपको लाइव की लेवल में सनलाइट देने की कोशिश नहीं करेंगे। आजकल माल और है और सैंपल और है और माल और है। दिखा तो बढ़िया बढ़िया सैंपल दिखा देते हैं, जब ऑर्डर देते हो तब कर्म फोड़ना पड़ता है कि ये खोदा पहाड़ निकली छुइया। मॉडल और है, मशीन और है। आजकल संसार मॉडल पर फीदा हो रहा है, मशीन में जंग लग रही है। लेकिन महापुरुष महात्मा मॉडल पर नहीं जाते, ब्यूटी पार्लर की बात नहीं करते हैं, वो अंदर की साधना की मशीन तैयार करते हैं। आत्मनिर्भर होना का मतलब क्या है? अपनी मशीन ठीक करो। एक बखरा महात्मा हुए बड़े नामली हरि सिद्धों से पूछा, चकोर पावक क्यों चुगे, क्यों करे आहार? कहो बखना, देखो क्यों करे जलवर छाछ, क्यों जलाते, क्यों कारण है? उन्होंने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, चकोर पक्षी अंगारा क्यों चुकता है, क्यों शरीर को भस्म कर देता है? आप सुनेंगे तो आपको रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि ऐसा भी होता है क्या। वो चकोर पक्षी से पूछा, भाई ऐसा क्यों करते हो? महात्मा सिद्ध थे, उन्होंने कहा, चकोर पावक चुके और भस्म करे देह, मैं इसलिए अंगारा चुकता हूं कि मेरी देह भस्म हो जाए और वो भस्म देह शिव संग रमो, मेरी शरीर की भस्म हो। भगवान शंकर को भस्म बहुत प्रिय है और वह भस्म भगवान शंकर के ललाट पर चढ़े, इसलिए मैं ये अपने शरीर को भस्म करता हूं। आप उसकी टेक और प्रतिज्ञा के पीछे एक ब्रह्मत्व, एक अमृतत्व, एक अद्भुत चिंतन, एक उच्च विचार के आगे कुछ है ही नहीं। चाहे मानो कि ऐसी धारणा कि कोई काम परमात्मा से मिलने के लिए कर रहे हो कि हम इसलिए ये काम कर रहे हैं, इसलिए इतने दुखी हुए हैं, इसलिए हमारी दौड़ धूप इसलिए है कि हम परमात्मा से मिले। अरे मानव की अपेक्षा वो चकोर पक्षी अच्छा है जो अंगार चुक करके देह को भस्म करता है और ये भावना रखता है भगवान शंकर भस्माहारी है तो मेरे शरीर की भस्म बने और भगवान के मस्तक पर चढ़। बहुत अच्छी बात है। क्यों? चकोर की चंद्रमा से प्रीति है और चंद्रमा भगवान के ललाट पर है। सुनिए चिंतन की बात, चकोर चंद्रमा की बहुत ज्यादा प्रीति और चकोर की अपेक्षा चकोर शावक, चकोर का तो आधा अनुराग पत्नी की तरफ होता है, पर चकोर वह पूर्ण निर्विकार रूप से अपनी साधना आत्मनिर्भर से करता रहता है। इसलिए महत्वपूर्ण विषय यह है अपनी देह को भस्म कर मैं ललाट पर चंद्रमा भगवान शंकर के चंद्र का संकलन करूं शशि संग तो भस्म होकर के भगवान के लाट पे पहुंचूंगा तो मेरी प्रीति भी पूर्ण होगी और भगवान को ही मैं अर्पण हो जाऊंगा, मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। क्या क्या टेक, क्या क्या प्रतिज्ञाएं, क्या क्या विशेषताएं हैं। देखो टेक मंसूर की चूर चूर तनकीन, देखो टेक मंसूर की चूर चूर तनकीन। जार बार छार भय फिर भी अनहक में लीन। अद्भुत चिंतन दिया है महापुरुषों ने। मंसूर की बहन थी अनल और हक, बहुत बड़े खुदा के बंदे, नाम भी हरि महात्मा थे, सुबी महात्मा। और अनल का जो उनसे संपर्क हो गया तो उन्होंने ऐसा
अद्भुत दृष्टिपात करते हैं, जिसे स्वामी जी बता रहे थे। और शास्त्रों में लिखा है, नैन छके रचना छकी, छकी दृष्टि मुस्कात, छकी दृष्टि जाके जापे पड़े तो रोम रोम छक जा। भजन की छक दृष्टि जिस पर पड़ गई उसका जीवन धन्य हो जाएगा, जन्म जन्म की कलमश नष्ट हो जाएंगे। श्री महाराज ने साधुता का परिचय दिया। निर्मल नैन बेनभय, निर्मल निर्मल चित्त उदार, राम चरण वे साध शिरोमणि, निर्मल नाम आधार। तो बादशाह नंसोर से कहा, सारी दुनिया में हो गया, अनल की बेट का नाम है हक, और अनल हक का अर्थ होता है ब्रह्मास्मि। उसे रात दिन केवल एक ब्रह्म ब्रह्म ब्रह्म, जो तू है वही मैं हूं, ऐसा महापुरुषों की दृष्टि से अनुभव हो गया। ये खाली कल्पना नहीं है, सिद्ध महापुरुषों का हाथ मस्तक पर पहुंच जाता है तो आदि व्याधि उपाधि से रहित होकर व्यक्ति समाधि तक पहुंच जाता है। राम नाम का प्रताप कैसा होता है। लेकिन बादशाह को टुक लगा, उन्होंने मंसूर से कहा, जाओ अपने बहन को समझाओ, क्या फकीरों के साथ घूम रही है वो। और मंसूर समझाने आए, वो समझाने आए थे अपनी बहन अनल को, लेकिन खुद ही ऐसा समझ बैठे, ऐसी दृष्टि पड़ी उन पर। अब वो रात दिन अनल हक अनल हक अनल हक अनल हक अनल हक अनल हक। और बादशाह को तब पता चला, अरे वो तो खुद भी अनल हक करता है मंसूर। जितना त्रास दे सकता था बादशाह, अपनी सत्ता की ताकत से कोई कमी नहीं रखी। जनता के बीच बुला करके कहा, इनको जितने जूते मार सको मारो। भरी जनता के बीच में लोग पिटाई कर रहे थे, और जब जब उनको कोई मारता था मुस्कुरा जोर जोर से हंसते थे। पर एक बंदे ने उनके फूल डालना शुरू करा और वो जोर जोर से रोने लगे। तो बादशाह ने कहा, रहे जब इनकी पिटाई हो रही थी तब ये रो रहे, हंस रहे थे, और फूल बरसाए तो रो रहे हैं। ये साधारण व्यक्ति नहीं, ये पहुंचा हुआ कोई ब्रह्म पुरुष है, हम बहुत बड़ा अपराध कर बैठे हैं। और उनसे जब इसका कारण पूछा और उन्होंने जो कहा वो बड़ा गजब का था। शौक है तुझसे मिलने का, हरदम लो लगाता जा। शौक है तुझसे मिलने का, हरदम लो लगाता जा। जलाकर खुद नुमाई को भस्म तन पर लगाता जा। खुद नुमाई अहंकार, अहंकार को जला बला के राख कर दे और वो भस्म अपने शरीर पे लगा ले। शौक है तुझे मिलने का तो हरदम लो लगाता जा। जलाकर खुद नुमाई को भस्म तन पर लगाता जा। पकड़कर इश्क का झाड़ू सपाकर ए हिज दिल, दुई की धुल मुसल्ले पर उड़ता जा। प्रेम की झाड़ू लेकर के अपने दिल को साफ कर। जिसका दिल साफ है, मिलो वो स्वामी जी से। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भाव। जिनके दम्भ कपट नहीं माया, तिनके हृदय बसो रघुराया। किसका झाड़ू सफा करे हिज दिल, दुई की धूल मुसल्ले पे उड़ाता जा। द्वैतवाद की धूल को साफ कर। अद्वैतवादी रामष्टि संप्रदाय अद्वैतवाद में विश्वास रखता है। मुसल्ला फाड़, तस्वीर तोड़, किताब डाल फेंक पानी में, पकड़ दस्त महापरस्ती का, गुलाम उसका कहता जा। ना मर भूखा ना रख रोजा, ना मर भूखा ना रख रोजा, न जाम मस्जिद में सिजदा कर। वजू का तोड़े कुजा, शौक शराबे पीता जा। न तो भूखा मर, न तो रोजा रख, न सिजदा करने की जरूरत, न हो मुल्ला न हो ब्राह्मण, दुई को छोड़कर पूजा। शाह सिकंदर अनल हक कहता जा, अनल हक कहता जा,
अनलहक का हाथा जा। क्या चिंतन की अद्भुत धारा दी है। उनकी अद्भुत साधना को देखकर बादशाह भी निछावर हो गया। और तो ठीक है, उसके तत्व ज्ञान का अधिकारी बादशाह भी बन गया, चरणों में नतमस्तक हो गया। क्योंकि गई देखो टिक मंसूर की, तन चूर चूर की। जीवन में क्या साधना साधारण बात नहीं होती है। महाप्रभु रामचंद्र जी महाराज इसलिए फरमाते हैं, अपने अपने इष्ट की पशु निभावे टेक। एक पशु जिस मालिक के यहाँ का अंजल लेता है, पूरी वफादारी से काम करता है। अब बताओ, हमारा मालिक, हमारा परमात्मा, हमारा राम को दे रहे, हम उसके प्रति कितने वफादार हैं, जरा विचार तो कर लो। भोजन तो सब कर रहे हो, भोजन परमात्मा दे रहा है और सब भोजन कर रहे हो उसका दिया हुआ, पर भजन कर रहे हो क्या? अपने आप को कितना धोखा दे रहे हो, कितना छल रहे हो। भजन करना तो बड़े बूढ़ों का काम है। जब बूढ़े हो जाएंगे वो लोग, उन बूढ़ों से पूछते हो, लोग भजन कर रहे हैं क्या, हो रहा है क्या? आज सर दुख रहा है, माथा दुख रहा है, पैर दुख रहा है, चला नहीं जाता, ये हो रहा है, वो हो रहा है। अरे भगवान को आप अच्छा फूल अर्पण करते हो, तरोताजा, तो भाई मुरझाया हुआ फूल भगवान को क्यों भेंट कर रहे हो? अपने जीवन की बचपन का तरुणाई का फूल परमात्मा को अर्पण करो, परमात्मा तुमको धन्य कर देगा, जीवन कृतार्थ हो जाएगा। लेकिन दुनिया के सब तिरस्कार कर दे, पत्नी भी टुकरा दे, बच्चे भी टुकरा दे, पोते पोते भी टुकरा दे, तब जाके परमात्मा की शरण में कहते हो, बालपना में केडा चढ़ाया, जवानी में हालांकियो, और बुढ़ापा में राम जी था कोई मन रखियो। अब बड़े बड़े कोई काम नहीं तो मंदिर में आ जाते हो, पर क्या ये अपने साथ न्याय किया है क्या? विचार तो करो, मनन करो, चिंतन करो। धर्मंबर बिच संत दास नाम में सरणी एक, और राम मामा की सीढ़ी पे चढ़ गए संत अनेक, एक नाम की साधना पे। अच्छा, आज आप 1 घंटे तक, 9:30 बजे तक आप क्या आनंद ले रहे थे? परमानंद ले रहे थे। हमारे सम्मान्य आत्मनिष्ठ ही सरल सौम्य महामंडलेश्वर प्रधान जी महाराज के प्रवचन सुन रहे थे। ये क्या था? प्रणव आनंद, ये था नाम का आनंद। प्रणव नाम है ओंकार का, प्रणव नाम है परमात्मा का, नाम का आनंद था। उन नाम के आनंद में जो हमेशा रहने वाले अपनी अनुभूति का प्रसाद आपको दे रहे थे, ये नाम के आनंद की अनुभूति का प्रसाद था जो हमें जागृत कर रहा था। ये तो स्वामी जी की महानता है, उदारता है उनकी, बहुत बड़ा पता नहीं। पता नहीं उस पक्षी का डाली से कैसा संबंध था, जिसके उड़ जाने के बाद वही डाली बहुत समय तक कांपती रही। पता नहीं उस पक्षी का डाली के साथ कैसा संबंध था कि पक्षी के जाने के बाद में भी डाली बहुत देर तक कांपती रही। कौन इसकी गहराई को जान सकता है? ये परमात्मा की कोई कई जन्मों का संबंध होता है। पूर्व जन्म का बिछड़िया सो ही मिलाया कंता, कई जन्मों के बिछड़े होते हैं, अध्यात्म जगत में फिर मिलने का योग होता है। ये आपकी विधता विराटता का अद्भुत मणिकांचनमक संयोग है। और दरअसल बहुत आत्मीयता, गहरी आत्मीयता है। कभी कभी कोई पूछते महाराज आपका परिचय क्या है, तब हमें परिचय आपसे पूछते हैं आपका इंट्रोडक्शन क्या है, आप अपना परिचय बताते हो। हमसे पूछते हैं आपका परिचय क्या है। कभी पूछते कि आप साधु क्यों बन गए, क्या जरूरत पड़ दिया बाबा जी बनने की। हमने कहा हमें और कुछ मालूम नहीं, इतना मालूम है मूड मुंडाया 3 गुण गई माता की खाज, खाने को लड्डू मिले लोग कहे महाराज। तो आपका परिचय? हमने कहा जाति हमारी आत्मा, प्राण हमारा नाम, राम हमारे इष्ट है, शाहपुरा हमारा धाम। जाति हमारी जगत गुरु और परमेश्वर परिवार,
सगा हमारे संत है और सिर पर सज्जनहार। दिस इज माई इंट्रोडक्शन, दिस इज माई इंट्रोडक्शन। ये हमारा परिचय, ये हमारे सगे हैं, इससे अच्छे कोई हो ही नहीं सकते सगे। जो ही सगाई जीव का के सदगुरु की राम साथ सहारो तिसो जहां प्राण सा। कौन सगा हो सकता है इसके अलावा? जो अंदर के दुख को समझ सके। मैं तो कई बार प्रधान जी आते तब मेरे अंदर से 4 पंक्तियां निकलती है। देखा है दुनिया को इतने करीब से, चेहरे तमाम लगने लगे अजीब से, और कहने को दिल की बात जिन ढूंढते थे हम महफिल में वो आ गए अपने नसीब से। कार्यक्रम चल रहा है, गीता और मेरा अपना परिवार है, मेरा अपना गीता भवन है। वर्षों से अंतरराष्ट्रीय रामकृष्ण संप्रदाय का संत उसकी नींव के पत्थर से गौड़ाकुंड हमारे ब्रह्मलीन पंडित जी सन्मुखराम जी बहुत अद्भुत विद्वान, और बाबा बांग मुकुंद जी आते थे, डमरी बजाते, कहते चलो जादू कर दो। गौड़ाकुंड आते निमंत्रण देते। 15 लक्ष्य हमने वर्षों तक वहां पर धुआं प्रवचन करके और अद्भुत जागृति पैदा की है। और वर्षों तक अंतरराष्ट्रीय रामकृष्ण संप्रदाय के जन हमारे ब्रह्मंड आचार्य चरण पूज्यपाद सरल सौम्य साध महाबड़ा रामकृष्ण संप्रदाय को अंतरराष्ट्रीय संप्रदाय का ताना बाना पहनाने वाले परम समर्था पूज्यपाद स्वामी रामकृष्ण जी महाराज वर्षों तक अध्यक्ष पद वहन करते रहे। मैं तो छोटा सा साधु उनके पद चिन्हों पर चल के उनके कार्यभार को संभाल रहा हूं। प्रतिवर्ष गीता भवन के असही निष्ठा सदस्यता, और प्रतिवर्ष वहां कहीं मिले न मिले, पर हर साल हमारा वार्षिक सम्मेलन गीता भवन में हो जाता है। जब बुलाते थे पूछता पूर्ण जी आएंगे क्या? बोले हाँ। तो मैंने कहा ठीक है, मैं भी कोशिश करूंगा कि आ जाऊंगा। प्यार प्रेम स्नेह आत्मीयता अपनापन शाहपुरा भी पूर्ण जी महाराज का खूब आगमन हो गया और बड़ी आत्मीयता बड़ा अपनापन रहा है। तो ये सब राम कृपा है। और इंदौर में भी आपका आश्रम पर आपने आमंत्रित किया, बहुत पुरुषार्थ किया स्वामी। और आपको पता ही नहीं है, ये कौल किरात भीलों की दुनिया में, ये आदिवासी क्षेत्रों में जाकर खूब आपने अपना वहां आशीर्वाद दिया है। ऐसे ऐसे लोगों में बीच में बैठ करके साथ रह करके और उन्हें राष्ट्र धर्म और भक्ति धर्म पर लगाया है। उन्हें बताया आप कौन है, क्या है। इस तरह से आपके भीतर राम भक्ति और राष्ट्र भक्ति भी अद्भुत है। अस्तु आइए, महात्मा परमात्मा की शरण बड़े सौभाग्य से प्राप्त होती है, और दुख जो हरण करे वही हमारा परमात्मा। चलिए, कहां गया था अधिक मास? परमात्मा की शरण में। और परमात्मा कहां लगे? परमात्मा के पास। मजे की बात देखो आप, भगवान गोलोक धाम पे ले गए। ये विषय बहुत गहराई का, फिर समझाएंगे आपको। पहले भी बताया, ब्रह्म से ब्रह्म न होई, परा परे पर ब्रह्म। और जब भगवान पुष्टम को वहां ले गए, सम्मान हुआ भगवान विष्णु का, भगवान कृष्ण किया, सत्कार हुआ, पुरुषोत्तम भगवान की कृपा हुई। और उन्होंने बताया, पहले तो बहुत बहुत बिना स्वागत, स्वाभाविक बात है, जो जाता है स्वागत सत्कार होता है। फिर कहा ये बहुत परेशान है, दुखी है, और आप इसका दुख हल करिएगा, आप कृपा करिएगा। आप सर्व दुखा हरता है, तो क्या विष्णु हरण नहीं कर पाए? ब्रह्मा जी हरण नहीं कर पाए? गोलोक धाम क्यों जाना पड़ा? ये अलौकिक धाम पर क्यों लेकर गए? निश्चित इस पे भी कोई जानने की, गहरी छानबीन करने की 100 सब्जेक्ट है, ये पीएचडी ग्रंथ है ये। अभी तो समय कम है, फिर आपको बतलाएंगे। हम बिल्कुल समय का पालन करने का प्रयास कर रहे हैं, और जो समय रविवार भी है, पर समय का पालन बराबर किया जाए, कोशिश करते, प्रयास, वादा नहीं। वादे अक्सर टूट जाया करते हैं और कोशिशें कामयाब होती है। भगवान ने उसकी ओर देखा और कहा, मेरे यहाँ आने के बाद तो दुख भटकना ही नहीं चाहिए, इसलिए अभय हो जाओ, तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं है। पर भगवान क्या अनुग्रह करते, ये बात तो हम समय के साथ बताएंगे। पर एक मजे की बात सुनाना चाहते हैं।
एक ब्राह्मण परिवार और ब्राह्मण परिवार में पति पत्नी अपना जीवन जैसे तैसे बिता रहे थे। अधिक मास का समय आया, पुरुषोत्तम महीना का व्रत लोग बाग कर रहे थे। उन्होंने भी उनके देख व्रत प्रारंभ किया। जल्दी उठे, नदी स्नान करने के लिए गए, शक्ति की पूजा करी, आराधना करी। अब ये गौर माँ, ये गौरी की पूजा, शक्ति की पूजा क्या है, ये भी समझना, विचार करना कि शक्ति की पूजा क्या है। अब बताओ तुम्हारे घर में किसकी पूजा होती है, कौन बलवान है? अब देखो, नारी शक्ति हमारे यहाँ, हमारा राष्ट्र शक्ति राष्ट्र है। विश्व की कोई ताकत नहीं है जो भारत की शक्ति के सामने सर ऊंचा करके और अपनी बात कर सके। एक बात, मेरा भारत राष्ट्र शक्ति राष्ट्र है, ध्यान देना। और देख लो अपने घर में भी, नर में कोई मात्रा है क्या, और नारी में दो मात्रा, दोनों बड़ी है। अब बताओ, नारी बड़ी है या नर? तुम तो बोलो। अरे नारी तो भारी है, पुरुष तो बेचारा आभारी है। खैर, पूजा अर्चन करना उनका कार्यक्रम चलता रहा। तो एक दिन पत्नी ने पति से कहा, ब्राह्मण ने ब्राह्मण देवता से, और देखो अपना शरीर भी थक गया, न ऐसा हो गया, ये हो गया, सब कुछ हो गया, और अब ये काम भी कम होता है। अगर रुनक जुनक करते हुए अगर अपने यहाँ कोई बहुरानी होती तो सारा काम कर लेती, आराम से फिर अपन नदी भी जाते, और उसके बाद आराम से नहाते धोते, शक्ति पूजा करते, और उसके बाद फिर आराम से गीता भवन में जाते और प्रधान जी महाराज के प्रवचन सुनते, अपन छतरीबाग जाते, सत्संग सुनते। पर अपन अतः से कोई काम करने वाला नहीं है। मेरी आज एक प्रार्थना। बोले क्या? बोले एक बहू ले आओ। पति ने कहा, पागल है क्या, अपना बेटा ही नहीं है तो बहू कहां से लेके आ जाएंगे? बोले नहीं, मैं नहीं जानती है आपकी प्रॉब्लम, आप जानो, वो बहू लेकर के आओ। पति ने समझाया तो किसी पागल है, अरे बहू तो तबाही की, बेटा होगा, बेटा है ही नहीं अपने, मेरे को नहीं लेना देना बेटा है या नहीं है। अब आप जानते हो, राजा हट, योगी हट, बाल हट और नारी हट। और नारी हटे सी हट हट से हट जाए, पर नारी के भी अपने हट से नहीं हटा करती है। मगर मकोड़ो कामड़ी हरे लकड़ी पाए, ये पकड़े सो ना तुझे चारों एक सुभाए। इनमें सबल कामने मोड़े न मोड़ी जाए, मगर मकोड़ो कामनी हरे लकड़ी पाए। मगर पकड़ लेता छोड़ता नहीं है। मकोड़ा देखा, मकोड़ा आपने अभी बरसात में काला काला दिन रात चलता, ध्यान रखना, राष्ट्रभक्ति सीखना हो तो मकोड़े से सीख लेना। वो दिन में भी चलता है, रात में भी चलता रहता है, चलता रहता है। पर गुड़ की डल्ली मिल जाए या मिश्री की डल्ली, जो ऐसा चिपकता है, वो सही हो जाएगा, लेकिन गुड़ की डल्ली नहीं छोड़ेगा। याद रखना, राम भक्तों, राष्ट्र भक्तों, अगर भक्ति करना है तो मकोड़े से सीखो। अपने इस मन रूपी मकोड़ों को राम नाम की डल्ली या राष्ट्र भक्ति की डल्ली मिल जाए तो सही हो जाएगा, पर ये न छोड़े। ऐसी भक्ति करना, भक्ति ऐसी करना। पत्नी बार बार करती, उनका ठीक है। एक दिन संयोग बना, कोई ब्राह्मण देवता के परिवार में गए और अच्छी बच्ची पसंद आ गई, तो उनसे कहा, ब्राह्मण देवता, हमारा बेटा तीर्थ यात्रा करने गया है, तो अगर आपकी इच्छा हो तो बच्ची हमको पसंद है, 3 फेरे खिला दो, और चौथा फेरा जो है वह जब बेटा पढ़ लिख के आ जाएगा तब करा देंगे। ब्राह्मण देवता ने कहा, ये बेटे ही नहीं तो फेरे कायदे कराएंगे, देख लो सब आपकी मर्जी हो। तो हमने तो आपको बता दिया, पर उनको उनका व्यवहार अच्छा लगा तो उनका चलो करा दो। और उसकी फेरे खिलाने के लिए जो है पाक ला के दे दी, उसे फेरे खिला दी, और चौथा फेरा बाकी रखा। अब बहू घर में आ गई, तो बड़ा काम काज होने लगा ना, सब खुश हो गए, और उसने भी अपनी छाती से लगाया, बेटी तो खुश रहे, और ये तेरा घर है, ये संपन्नता थी, कमी कोई बात नहीं, 7 मंजिलों की हवेली थी, सब आनंद था, और कोई कमी तकलीफ कुछ भी नहीं थी। एक दिन पड़ोसन आई, घर में इतना साफ सुफ देखा तो सब पूछा, ये सब? बोले सब बहू रानी ने। एक दिन बहू से सास कहीं गई थी तो पूछ लिया, तुम? बोले मैं उनकी बहू। बोले बेटा तो है नहीं, तुम बहू कैसे आ गई हो? तो उसने बड़ा विचार आया। जब पड़ोसिन चली गई तो अपने सास के सामने रोई वो, बोले आपने मेरे साथ धोखा किया, बेटा तो है नहीं और मेरी धोखे से शादी कर दी।
अरे पागल, ये पड़ोसन लोग है ना, मेरी 7 मंजिल की हवेली को देखे जलते हैं, बेटा पढ़ने गए, आएगा आएगा। और सुन, ये ले चाबी, और ये 7 हवेली, 7 कोठियां, 7 बड़ी बड़ी कोठियां हैं अंदर, पर 7वीं कोठी मत खोलना, बाकी सब देख लेना तेरा इच्छा हो तो। और संभला करके दे, ये कौन भोगेगा? अगर बेटा नहीं तो वही तो है सब कुछ, दे दिए। समय प्राप्त का ऐसा मौका दिखा, वो तो गए स्नान करने, साहब एक एक करके 6 कोठियां देख ली। और सास ने कहा था 7वीं कोठी मत खोलना, कमरा मत खोलना, पर इंसान वही इंसान है जिसको जिस काम के लिए मना किया जाए वो करे। आपको कोई काम नहीं करवाना हो ना, तो कहना ये काम मत करना भाई। मनुष्य का स्वभाव है, जो मना किया जाता वो काम करेगा करेगा करेगा। एक पत्नी रो रही थी 2 घंटे से, पति क्या हुआ? बोले 2 घंटे हो गया, बच्चे का पता नहीं कहां चला गया। बोले तूने कहीं जाने के लिए मना किया था? मैंने कहा हाँ मना किया था, कल शाम को घूमने गए थे, तो वहाँ पब्लिक पार्क में वो पानी का सरोवर था, तो मैंने कहा वो मत जाना, जाए तो वहां पर पाल पर मत बैठना, बैठे तो पानी से किलोल मत करना। उन्होंने कहा देख, अगर वो मनुष्य है, मेरा बेटा है, तो 100% अपना बेटा वहीं पर मिलेगा। और जाके देखा तो बेटा आराम से मजे कर रहा और पानी के अंदर खेला, वहीं बैठा। जट छाते लगा, ये रेपट लगी। अरे पागल, इसको रेपट क्यों लगा रही है? बोले उसको मना किया मत आना, फिर क्यों आया? बोले पागल, मनुष्य वही है जिसको मना किया जाता है फिर भी वो काम करता है, उसी का नाम तो मनुष्य है। अब आजमा के देखना, तुम कोई काम मना करो ना तो जरूर करेगा, जरूर करेगा। अब उसने 7वां कमरा खोला तो देखा एक अद्भुत पुरुष शास्त्र गीता पाठ कर रहा, भागवत पढ़ रहा, कर रहा। और छोड़ दरवाजा भी क्यों खोला? बंद कर, उसको ताला लगाओ। जब पुरुषोत्तम मास का महीना पूरा होगा, मैं खुद आकर के चौथा फेरा तुम्हारे साथ लूंगा, बंद कर जाओ। बंद कर, उसको विश्वास हो गया। अब तो वो भी रोज पूजन अर्चन करती। पुरुषोत्तम मास पूरा हुआ और उसके बाद में सास से कहा कि आपने कहा था बेटा पढ़ने गया, आया नहीं अभी तक। सास ने कहा हाँ कहा तो था मैंने, पर आएगा। आज उन्होंने भगवान पुरुषोत्तम से प्रार्थना की, प्रभु कृपा करो, दया करो, इज्जत रखो। अब जो होना था हो गया, लेकिन आपके बिना कोई काम नहीं होगा। इतने में क्या देखा, एक सुंदर 20 वर्ष का सुंदर सुडोल पुरुष मुस्कुराता हुआ चला आ रहा है, और तुरंत 7वां कोठा खुला और वो पुरुष प्रकट हुआ, उसके साथ उसका विवाह हुआ। साक्षात भगवान पुरुषोत्तम प्रकट हो गए और उसकी मनोकामना पूरा करे। अब देखो, बिना वर की बहू, बिना वर की बहू, ऐसा भी संभव होगा। लेकिन भक्ति के जगत में अनहोनी होनी करे, होनी जाए बिलाए, इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। बस पर आपकी साधना आत्मनिर्भर वाली हो तो परमात्मा भी आत्मनिर्भर होकर के निहाल कर देता है। यही सबसे बड़ी महत्वता की शिक्षा है। तो ऐसा अलौकिक हम अधिक मास का भी लाभ ले रहे हैं, और आज अधिक से अधिक फलम और सत्संग का भी लाभ आपको आज अधिक मिला। हम महामंडलेश्वर जी के प्रति आत्मीयता व्यक्त करते हैं। आपका प्यार प्रेम इष्ट है के लिए बहुत 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 धन्यवाद। अपने जीवन को पावन पवित्र बनाइए। अपना अपना इष्ट की पशु निभावे टेक, रामचंद्र स्वार्थी जाका मता अनेक। अभी ये चर्चा रोज चलेगी, थोड़ा कार्यक्रम बहुत सुंदर है। आपको प्रतिज्ञा बात पर कल बहुत अच्छे प्रसंग श्रवण करने को मिलेंगे। राम 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 राम। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुवा यद्भद्रम तन आसुवा। एक सूचना और देते हैं, बहुत आवश्यक है। जिन लोगों की तरफ से भी भोजन की व्यवस्थाएं होती है, उनके 150 जो भी भजन आते हैं, अब ये देख लो लड्डू का प्रसाद मिलेगा, सब लेके जाए, जल्दी मत करना। लोग कहते हैं बेटे जा रहे हैं, बेटे के लड्डू ना मिले कहीं। हाँ साहब, कहना सत्संग में गए थे लड्डू मिलेंगे, और ये बिखर जाए तो इसको नुक्ति कहते हैं। सत्संग में आओगे तो नुक्ति मिलेगी, और सत्संग तुम्हारी खोपड़ी में घुस गया तो मुक्ति मिलेगी। ठीक है, तो जिन लोगों का अंजल भोजन होता है वो सब हमारे यहाँ कमर साहब बारात नहीं आ रही है,
कमर साहब बनकर के आ गए, आराम से प्रसाद पाके चले गए, ऐसा नहीं है। आत्मनिर्भर बनो। आपके मेंबर आते हैं, प्रसाद पा लिया तो सेवा देने की भी कोशिश करें। अन्य लोग अगर बैठे हैं तो परोसने का भी प्रयास करें, कोशिश करें, ताकि आपका आना भी सफल है और जीवन भी सफल है। ये आपसे कहना चाहते हैं। और झूठा न छोड़ें। 10 बार ले पर झूठा छोड़ेंगे तो आपको पाप लगेगा। इस बात का ध्यान रखें। अन्नम वही ब्रह्मा अन्नात् भवन्ति भूतानि। अन्न ब्रह्म है, उसका अपमान न करें। आपसे बार बार आग्रह है। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। बोले सच्चिदानंद भगवान की। बोला स्वामी जी श्री रामचरण जी। सत्य सनातन धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विष का, गौ माता की, गौ हत्या, भ्रूण हत्या, भारत माता की, राम राष्ट्र धर्म की। बोलो राम जी राम राम महाराज। बोले पुरुषोत्तम भगवान की।